नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आपके इस YouTube चैनल पर। तो आज हम सुनेंगे पौष मास की कथा के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पौष मास हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का 10वां महीना है। यह महीना विशेष आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व रखता है। पौष मास को भगवान सूर्य की उपासना का समय माना जाता है और इस महीने की कथाएं धर्म, तप, भक्ति और मोक्ष की प्रेरणा देती हैं। यह मास मार्गशीर्ष पूर्णिमा के बाद शुरू होता है और माघ मास की अमावस्या तक चलता है। पौष मास का संबंध मुख्य रूप से सूर्य देव से है, जिन्हें इस मास में विशेष रूप से पूजा जाता है। सूर्य देव को भारतीय संस्कृति में जीवनदाता और सत्य के प्रतीक के रूप में माना जाता है। पौष मास में दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं, इसलिए इस मास में सूर्य की पूजा के माध्यम से ऊर्जा और प्रकाश की प्राप्ति के लिए प्रयास किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य देव को सत्य, तप और ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। यह माना जाता है कि पौष मास में सूर्य देव पृथ्वी पर अपने तेज और प्रकाश से विशेष प्रभाव डालते हैं। इस मास में सूर्य की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य प्राप्त होता है। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक समय सूर्य देव ने अपने पुत्र शनि देव से नाराज होकर उन्हें शाप दिया था कि उनकी दृष्टि जहां भी पड़ेगी वहां विनाश होगा। शनि देव ने इस शाप से मुक्ति के लिए पौष मास में भगवान सूर्य की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और शाप को समाप्त कर दिया। इस कथा से यह समझा जा सकता है कि पौष मास तप और भक्ति का महीना है। पौष मास की सबसे प्रचलित कथा ध्रुव की है। ध्रुव एक छोटे बालक थे जो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उन्हें अपने पिता से अन्याय का सामना करना पड़ा, जिससे वे आहत होकर वन में तपस्या करने चले गए। ध्रुव ने कठोर तप किया और पौष मास में ही भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए। भगवान ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया और कहा कि वे ध्रुव तारे के रूप में अमर रहेंगे। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति और तप के बल पर असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। पौष मास में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। इस मास की पुत्रदा एकादशी विशेष रूप से प्रसिद्ध है। पुत्रदा एकादशी की कथा के अनुसार एक राजा और रानी, जिनके कोई संतान नहीं थी, ने इस व्रत का पालन किया। भगवान विष्णु ने उनकी आराधना से प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र का आशीर्वाद दिया। इस कथा के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती है। पौष मास में सूर्य देव की उपासना के साथ गायत्री मंत्र का जाप करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। एक कथा के अनुसार एक बार एक ऋषि ने पौष मास में गायत्री मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव की उपासना की। उनकी साधना से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उन्हें ज्ञान, शक्ति और स्वास्थ्य का वरदान दिया। यह कथा इस बात का प्रतीक है कि पौष मास में की गई उपासना और साधना का फल 1000 गुना अधिक होता है। पौष मास में अन्नदान का भी विशेष महत्व है। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक निर्धन ब्राह्मण ने पौष मास में अपनी सारी संपत्ति अन्नदान में दे दी। उसकी भक्ति और दान से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे धन, वैभव और मोक्ष का वरदान दिया। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि दान करने से न केवल भौतिक संपत्ति में वृद्धि होती है, बल्कि आत्मिक शांति और मोक्ष भी प्राप्त होता है। पौष मास का संबंध भगवान विष्णु के शयनकाल से भी है। यह माना जाता है कि इस मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं। इस दौरान उनकी पूजा और भक्ति करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। इस मास में विष्णु सहस्रनाम का पाठ और तुलसी पूजा का विशेष महत्व है। पौष मास में मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है, जो सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने का प्रतीक है। यह पर्व ऊर्जा, प्रकाश और नई शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन गंगा स्नान, तिल गुड़ का दान और सूर्य देव की पूजा की जाती है।
मकर संक्रांति को धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। पौष मास की पूर्णिमा को विशेष पूजा और दान का महत्व है। इस दिन चंद्रमा और सूर्य की विशेष स्थिति के कारण धार्मिक अनुष्ठान अत्यंत फलदायी माने जाते हैं। यह दिन तपस्या, उपवास और सत्कर्मों के लिए उपयुक्त माना जाता है। पौष मास में तिल का दान और हवन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह माना जाता है कि तिल दान से पापों का नाश होता है और हवन से वातावरण शुद्ध होता है। तिल का उपयोग न केवल धार्मिक अनुष्ठानों में बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी किया जाता है। पौष मास को भक्ति और तप का महीना माना जाता है। इस मास में की गई पूजा, व्रत और साधना से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। यह मास आत्मिक शुद्धि और ईश्वर से निकटता प्राप्त करने का समय है। पौष मास की कथाएं हमें सिखाती हैं कि धैर्य, तप और भक्ति के माध्यम से हम अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। पौष मास की कथाएं और इसका महत्व हमें यह संदेश देती हैं कि यह महीना तप, भक्ति, दान और धर्म का प्रतीक है। इस मास में सूर्य देव, भगवान विष्णु और अन्य देवताओं की पूजा से मनुष्य अपने जीवन को सफल बना सकता है। पौष मास हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति और तप से सभी बाधाएं दूर हो सकती हैं और ईश्वर की कृपा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है।